मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की सदर ममलिकत से मुलाकात का अंदरूनी अहवाल आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत की तरफ से जारी एलामिया की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जुमेरात 8 फरवरी को करवाने का फैसला हुआ है और ऐवान सदर की जानिब से भी इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की हतमी तारीख से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया जाएगा। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि वो सदर ममलिकत से मुशावरत करके अदालत में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक जवाब जमा करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की सदर से मुलाकात का अहवाल अब मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने मुलाकात की, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान भी मौजूद थे। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही, जिसमें आम इंतखाबात के लिए सदर के सामने 3 तारीखें रखी गई थीं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखों पर राय दी। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख को मौजू करार दिया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात के बाद ऐवान सदर से वापस रवाना हो गए थे इलेक्शन कमीशन में, जहां पे उन्होंने सदर ममलिकत को ख़त लिखते हुए मुल्क में 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी। लेकिन सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात में इलेक्शन की तारीख पर इतफाक नहीं हो सका था। अच्छा, इस पर मैं अब आपको अंदरूनी कहानी बताता हूँ। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक़ राय ना होने पर दरमियानी तारीख की तजवीज़ दी गई थी, जिस पर इत्तफाक़ किया गया। सदर 4 फरवरी को और इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने पर बज़िद था। इत्तफाक़ राय ना होने पर इलेक्शन कमीशन वफ़द जो है वो ऐवान सदर से वापस चला गया था। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने किरदार अदा किया और सदर का पैगाम लेकर वो इलेक्शन कमीशन गए और फिर इलेक्शन कमीशन से दोबारा ऐवान सदर वापस आए, जिसके बाद तारीख पर इत्तफाक़ हो गया। ये थी मुलाकात का अंदरूनी अहवाल। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, ये तो अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।